वंदे वंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी सर छोटू राम जी अमर रहे, सर छोटू राम जी। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय के प्रांगण में किसान सम्मेलन में यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद माननीय राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और माननीय सांसद आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल जी, किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विनोद सहरावत जी, मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम को जो संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम विधुड़ी जी, पूर्व विधायक श्री सत्यप्रकाश राणा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधायक श्री नील दमन खत्री जी, अजय सहरावत जी, किसान मोर्चा की पूरी टीम और यहां आए हुए दिल्ली के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से सभी किसान भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहां पर हमारी देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के बारे में जो किसानों के लिए, कृषि के लिए जो बातें जो इस बजट में कही गई हैं, उनके बारे में चर्चा सुनेंगे चाहर जी से भी और हमारे वरिष्ठ बहुत ही विद्वान बड़े भाई श्री सुधांशु त्रिवेदी जी से। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और जिस समय आज सुबह जब हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि माल्यार्पण कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, तो उनका एक दिया हुआ सिद्धांत जो अंत्योदय का सिद्धांत है, जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, जो सिद्धांत समाज की अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का उदय करना, उसको आगे लाना, उसको सशक्त बनाना, यह सिद्धांत जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिया था, उस सिद्धांत को सही रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नीतियों के अंदर लागू करके देश को सशक्त बनाने का काम किया है। किसानों को, मजदूरों को, पिछड़े वर्ग को उन्होंने आगे लाकर सशक्त बनाने का काम किया है। अपनी योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना हो या किसान सम्मान निधि देने की बात हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उजाला योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, ये वही योजनाएं हैं, या जनौषधि केंद्र योजना है, ये वही योजना है जो देश के कमजोर से कमजोर, सुदूर से सुदूर रहने वाले, दुर्गम से दुर्गम इलाकों में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देश के नागरिकों को देश की मुख्य धारा में लाकर उनको मजबूत बनाकर देश को मजबूत करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वास्तव में ये बजट कोई ऐसा नहीं कि ये कोई लेखा जोखा ही है। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने बजट को मात्र लेखा जोखा अकाउंट नहीं बनाया है, वरन देश को मजबूत बनाने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए हर एक उस जगह पर, उस स्थान पर या उस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का काम किया है, जो देश के आजादी के 74 सालों के बाद भी वो लोग विकास की बाट जो रहे थे, विकास की ओर देख रहे थे। देश तो आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने 2014 के अंदर संसद की डेयरी पर माथा टेक कर कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार देश के पिछड़ों को समर्पित सरकार होगी। और ये कहकर सिर्फ कहना नहीं, वरन नीतियां निर्धारण करके, उनको नीतियों का क्रियान्वयन करके आज करके दिखाया है। आप देखिए, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में बिल्कुल मुफ्त। अब तक योजना लागू होने के बाद 1.5 करोड़ गरीब वर्ग के लोगों ने उसका लाभ उठाया। और अगर हम संख्या की बात करें 1.5 करोड़, अगर पैसों की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपया उन गरीबों के इलाज के लिए सरकार ने खर्च किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। हमें ध्यान है, जिस समय किसान आंदोलन की राह पर, किसानों के नाम पर कुछ उपद्रवी आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने आकर जब 3 किसानों के लिए बिल पेश किए थे, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी इनकम को डबल करने के लिए और उनके विश्वास पैदा करने के लिए जब बिल पेश किए थे, तो कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग उनको किसानों की आड़ में अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक क्लिक के अंदर उन्होंने देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डालने का काम किसान सम्मान निधि के रूप में किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तार से हमारे मुख्य वक्तागण चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के बारे में जिस समय कृषि विधेयक लागू हुए, हमने पूरी दिल्ली के कृषि क्षेत्र, ग्रामीण अंचल के अंदर दौरे किए और दिल्ली सरकार, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा उन किसानों, आंदोलनकारी, उपद्रवियों के साथ थे, आज मैं इस मंच के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता हैं, बहुत समय टीवी पर रहते हैं। मैं दिल्ली के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, जो वहां जाकर पंजाब में चुनाव के चलते किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनको वाईफाई दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, और दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया है। दिल्ली के अंदर कोई किसान एक ट्रैक्टर की खरीद नहीं कर सकता है। अगर वो ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कॉमर्शियल व्हीकल माना जाता है। यहां पर किसान यूपी, हरियाणा से ट्रैक्टर खरीदते हैं, एक ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं लग सकता है। आप बताइए, इतने लोग बैठे हैं, ट्यूबवेल का कनेक्शन लग सकता है क्या? और लगेगा तो उसको कॉमर्शियल बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। किसानों की जमीनों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उनकी बही पर किसान का दर्जा नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आज किसानों के हितैषी बने हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर किसानों के ऊपर अगर कोई सबसे ज्यादा जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार है। अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण की मार हुई, तो उन्होंने किसानों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। बोले हम पराली को खाद बनाएंगे पराली से, और हमने ये योजना शुरू कर दी। एक दिन वो गए खेतों में और वहां उन्होंने वो खाद बनाने का, केमिकल डालने का नाटक किया।
हमने उनकी पोल खोलने के लिए हम 5-7 गांव में गए। वहां पर सभी किसान ये कह रहे थे कि ये पराली गांव में किसान खेत में रख पड़ी है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया कि जो ये पूछे हम पराली से खाद बनाएंगे। आप पराली से खाद बनाइए, हम ये आपको सुविधा दे रहे हैं। झूठ बोलती है सरकार। दिल्ली सरकार जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इसकी पोल खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर घर गांव-गांव जाकर इस कृषि विधेयक जो 3 बिल पेश हुए हैं उनके समर्थन में और दिल्ली सरकार की पोल खोलने का काम किया है। और इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि दिल्ली की सीमाओं पर वो किसान आंदोलनकारी बैठे रहे, लेकिन दिल्ली के कोई भी किसान भाई, कोई भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले भाई बहन उनके समर्थन में नहीं आए। और वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के किसानों के लिए 3 बिल पेश किए हैं, उनके समर्थन में लगातार मोदी जी के समर्थन में आगे आकर वो अपनी लड़ाई, अपनी बात करते रहे। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं विनोद सहरावत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वो लगातार किसानों के हितों में, ग्रामीण क्षेत्र के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं है, दिखावे की बात नहीं है। हम हर समय 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी आपके हर सुख दुख में भागीदार है और आपके लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है आपसे। मैं आज के इस किसान सम्मेलन में आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मैं विनोद सहरावत जी पूरी टीम को उनको बधाई देता हूं। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और मोदी जी ने जो काम किसानों के लिए किए हैं उन कामों का हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। और कोई भी ऐसी शक्ति है जो इस सामाजिक सद्भाव के ताने बाने को तोड़ना चाहती है, उनको भी हम परास्त करेंगे, एक्सपोज करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी वापस आएंगे इस कार्यक्रम में, वो छोड़कर नहीं जा रहे। बीच में ये छोटी सी डिबेट है, उसको अटेंड करके वापस आएंगे। एक बार जो साथी व्यवस्था में है उनसे निवेदन है, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, मैं निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम अध्यक्ष जी को जय श्री राम, कुलजीत चहल जी आए, कृपा करके संक्षिप्त शब्दों में हमें संबोधित करें। जय श्री राम। भारत माता की जय जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। मंच पर उपस्थित